बॉन्डिंग करवाना है मुझे, तो प्लीज मुझे बता देना कि तुम वो चैप्टर करना कैसे चाहते हो, ठीक है। बाकी आप अभी भी चैट बॉक्स में बता सकते हो मेरे को, कोई वो नहीं है, ठीक है। ओके अभी 25 स्टूडेंट्स ही ज्वाइन किए हैं, और मुझे लास्ट में याद दिलवा देना कि गूगल फॉर्म शेयर कर दूंगी आप लोगों के अटेंडेंस के लिए, ठीक है। ये वाले देखो बेटा टॉपिक्स है, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इनकी एप्लीकेशंस, ठीक है, ठीक है। ओके एमओटी में तुम लोगों को क्या कंफ्यूजन होती है, मतलब एमओटी में वही सेम चीज जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर होता है। हाँ मैम वो कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर। अच्छा कोई वो फिर मैं मेरे ऊपर छोड़ दो, वो मैं करा दूंगी, ठीक है। गुड इवनिंग इशिका, ठीक है। ओके ओके तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव यही रहेगा, इन क्वेश्चन इन कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना और इनके पीवाईक्यूज हमें करने हैं बेटा, ठीक है। वेटेज मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम लोगों को दिख नहीं रहे हैं इस चैप्टर से, बट इस बार आएंगे, ठीक है। उससे पहले ना मुझे ये 3 क्वेश्चन जल्दी से सोल्व करके दिखा दो फटाक से, सो दैट मैं आगे चलो फिर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और आगे वाला क्वेश्चन नंबर 3, ये आप मुझे करके दिखा दो। मैंने ट्राई किया है जेई की भी करवा दूं आप लोगों को, तो अभी तक अपने में से कितने चैप्टर रिवाइज हो गया, आप करो ये वाला क्वेश्चन, मैं बोलूंगी, मैं बोल रही हूँ आप लोग ये करो। डीएनएफ लॉक हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, मोल कॉन्सेप्ट हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, एंड हो जाएगा। तो 5 चैप्टर हम रिवाइज कर चुके हैं आउट ऑफ 90। हाँ जी बच्चों, बेटा डिटेल में तो मेरे लेक्चर्स वैसे ऑलरेडी अपलोडेड है, हम वो भी देख सकते हो, ठीक है। आप जैसे बोलोगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तो कराना ही है, आप जैसे बोलेंगे मैं वैसे करूंगी। हाँ जी, तो क्या आ रहा है इसका आंसर बेटा? मैम डी होगा, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, एक बार मैं पढ़ लूं क्या पूछा इसने। इन जनरल, जनरल पूछा इसने, द प्रॉपर्टी दैट शोज एन अपोजिट ट्रेंड इन कंपैरिजन टू अदर प्रॉपर्टीज अलोंग अ पीरियड, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। अगर मैं जनरल ट्रेंड बात करूं, ऑल्दो देयर आर सम एक्सेप्शन, तो उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती है, यस। एटॉमिक रेडियस जो होती है अलोंग द पीरियड डिक्रीज होती है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज जो होती है अलोंग द पीरियड इंक्रीज होती है। तो ये नीट में भी आ सकता है क्वेश्चन, कोई है नहीं कुछ इसमें, ठीक है। ये वाला देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन भी बढ़िया है, देखना एक बार इसको। एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट्स हैं, थर्ड पीरियड में बिलोंग कर रहे हैं। द ऑक्साइड ऑफ एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली आर बेसिक, एम्फोटेरिक एंड एसिडिक। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स वाई जेड, करो भाई। थर्मो और इक्विलिब्रियम की क्लासेस मत आप लोग मिस कर देना, मैं सच में बता दूं। थर्मो और इक्विलिब्रियम को हमें ऐसे करना है कि जो रिवीजन क्लास में मैं करवाऊं वही पेपर में तुम लोगों के आ जाए, क्योंकि इक्विलिब्रियम से बेटा 4 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे पेपर में, कोई रोक नहीं सकता उनको। तो उन वाली क्लासेस में आप लोग प्रेजेंट रहिएगा। और कल और 2 दिन अभी ऑर्गेनिक चलेगी, आज लास्ट है, इसको खत्म करते हैं फटाफट से। अलीशा हाँ बेटा बताओ। मैम ए ऑप्शन आ रहा है। ए ऑप्शन आ रहा है, ये बाकी किसी का कोई और भी आ रहा है क्या? मैम बी आ रहा है। बी आ रहा है, बी आ रहा है, बी आ रहा है। एक बार देखो ना, एक्स वाला जो है बेटा बेसिक है, ठीक है, और वाई वाला तुम्हारा एम्फोटेरिक है, और तुम्हारा अगर मैं जेड की बात करूं वो एसिडिक है। तो अगर तुम लोगों को मालूम हो, मालूम होना भी चाहिए कि अगर मैं पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट पे जाऊं लाइक एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. और जैसे मैं राइट हैंड साइड की तरफ जाती जाऊंगी, बीच में एम्फोटेरिक आते हैं, और राइट में अगर मैं जाती जाऊंगी तो वहां पे पी ब्लॉक वाले जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो मतलब लेफ्ट टू राइट में जा रही हूँ तो एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है ना बच्चे, तो जेड वाले का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, और फिर वाई वाले का होगा, और फिर एक्स वाले का होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा अलीशा, ए नहीं होगा। तो जो भी बच्चे ए सोच रहे थे वो अपने दिमाग से निकाल दो और यहाँ पे लिखो, अपनी नोटबुक में लिखो। जो हमारे बोलो। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारा बेसिक करेक्टर इंक्रीज होता है ना? ना 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 बच्चे, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एसिडिक करेक्टर बढ़ता है।
क्योंकि क्यों बढ़ता है एसिडिक करेक्टर, वैसे तो ये मैं आज बताने भी वाली हूँ तुम लोगों को, बट फिर भी अभी फिर सुन लो। लेफ्ट टू राइट आप जाते हो तो साइज आपका डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होता है, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है ना, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक करेक्टर, ठीक है। तो एसिडिक करेक्टर भी बढ़ता है लेफ्ट टू राइट जाने पे, ठीक है। ओके, ये वाला क्वेश्चन करो। ये वाला करो। बोरोन हैज अ स्मॉलर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बेरिलियम, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट्स। 32 स्टूडेंट ज्वाइन कर गए हैं, थोड़ा सा जल्दी आया करो बच्चों। अर्पिता आ गई, ठीक है। दीपक, दीपक आ गया क्या? दीपक, यस मैम। ओके ठीक है। मेधा आ गई है, ओके ठीक है। प्रियांशु एंड साक्षी ने हैंड रेज कर लिया है। बोरोन हैज अ स्मॉलर फर्स्ट आयनाइजेशन। पहले से हैंड रेज है, पढ़ तो लेना। अच्छा ठीक है, फिर उसको नीचे करो ना। इतना टाइम लग रहा है क्या पढ़ने में? इट इज इजियर टू रिमूव देन 2p देन 2s। करो। क्या आ रहा है आंसर? मैम डी आ रहा है। मैम बी आ डी रहा आ रहा है। है। बी आ रहा है। सेकंड भी, थर्ड सेकंड भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है और फोर्थ भी ठीक है, यही बोल रहे हो ना तुम लोग? यस मैम। सेकंड गलत है, फर्स्ट यस ठीक मैम, है। सेकंड गलत है। एक सेकंड, एक मिनट। फर्स्ट कौन कौन कह रहा है ठीक है? तो मैं लगा दूं क्या चार्टा में? क्या फायदा मेरा कराने का? एक बार देखना, 1s2 2s2 2p1 और ये है तुम्हारा 1s2 2s2। एस का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है, न्यूक्लियस के पास होता है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है टू बोरोन। बोरोन में पी से निकालना आपको, p1 से। तो ये तो गलत है ना फिर स्टेटमेंट, यही तो पूछा है ना। इट इज टू रिमूव 2p इलेक्ट्रॉन्स देन। अच्छा ये तो फिर ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके फर्स्ट वाला ठीक है, फर्स्ट वाला ठीक है। तो बी, बी क्यों बोल रहे थे तुम फिर? मैम सी बोला। अच्छा सी, ओके। प्रियांशु तुम्हारा बी क्यों आ रहा था? मैम मैंने ऊपर स्टेटमेंट बी पढ़ ली, ये नहीं पढ़ा नीचे ना, ठीक है। फर्स्ट बिल्कुल ठीक है जो बच्चे कह रहे हैं, ठीक है। इट इज इजियर टू रिमूव 2p इलेक्ट्रॉन, पहला बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आओ। 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ बी इज मोर शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन द 2s इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम। क्या ये ठीक है? नो मैम। गलत है ये? सही है मैम, सही है। ठीक है मैम, ठीक है। गलत कैसे है सुंदुस? ये देखो ना, ये ज्यादा शील्डेड है ना, तभी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना नहीं है उसका, शील्डेड है वो, तो ये बिल्कुल ठीक है। 2s जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा वो कम शील्डेड होगा। न्यूक्लियस के नहीं नहीं, शील्डिंग पावर का क्या ऑर्डर होता है? एसपीडीएफ होता है ना बच्चों। यस यस। थर्ड वाला बताओ, थर्ड वाला ठीक है? यस मैम। यस मैम, ठीक है। यस मैम। फोर्थ वाला Yes, गलत है बच्चों, फोर्थ वाला गलत है। देखना बोरोन कहाँ आता है, यहाँ पे आता है ना, और बेरिलियम यहाँ पे आता है। तो बोरोन की तो एटॉमिक रेडियस छोटी है ना बेरिलियम से, ये गलत लिखा हुआ है उसने। एटॉमिक रेडियस ऑफ बोरोन इज मोर देन बेरिलियम। लेफ्ट टू राइट साइज छोटा होता है ना कि बढ़ता है, तो ये सारे गलत है, सी वाला करेक्ट है। तो जिसने भी सी बोला था वो सभी का सही है, ठीक है। देखो एक बार ध्यान से, मतलब अभी भी गलतियां कर रहे हो बच्चों, अभी भी गलतियां कर रहे हो तुम लोग, रट्टे मार रहे हो सिर्फ इस चैप्टर के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। देखो अभी ध्यान से सुनना। आयनाइजेशन एनर्जी का मैंने बता दिया था। आयनाइजेशन एनर्जी के तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स पता होने चाहिए। डी ब्लॉक में क्या होता है, एफ ब्लॉक में क्या होता है, पी ब्लॉक में क्या होता है, क्योंकि तुम्हारा पीडीएफ तो सिलेबस में है, इस नहीं है, ठीक है। पी ब्लॉक में आपका ग्रुप 13 14, इनमें क्या एक्सेप्शन थी वो मैंने आप लोगों को बता दी थी सेकेंड पीरियड में, ठीक है। ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को करने हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। देखो, आयनाइजेशन एनर्जी में आप एनर्जी देते थे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करना है आउटर मोस्ट शेल में, और एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। बेटा एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, डिपेंड करता है एटम का, जो एटम का नेचर है वो क्या है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जनरली हमारी जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो नेगेटिव होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। बट देयर आर सम केसेस इन विच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव, लाइक नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन के पास क्या है, 1s2 2s2 2p3 है। अगर आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहोगे, ये खुशी खुशी लेना ही नहीं चाहेगा, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी हाफ फिल्ड है, ठीक है। तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो पॉजिटिव होती है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रही हूँ। अगर मैं बात करूं नियोन की, नियोन में भी आप एक इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती घुसाओगे, बना तो दोगे, लेकिन डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, इसमें भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये नोबल गैस है, ऑलरेडी लेना नहीं चाहेगा ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ एटम क्या है। क्लियर हो गई ये चीज, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या डिफरेंस है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव में होगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। सो इसके बारे में इतना ज्यादा आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट पढ़ो एक बार, थर्ड पॉइंट एक बार रीड करो। Second electron addition of an isolated gaseous atom is always an endothermic process due to interelectronic repulsion। एक बहुत अच्छी बात बोल दी इसने कि first electron gain enthalpy can be positive or can be negative, depends on the nature of atom, but second electron gain enthalpy is always an endothermic process। क्योंकि जब आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया तो वो ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज बन गई थी, राइट? समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? उसमें आप एक और इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा। तो इस रिपल्शन को ओवरकम कराने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। नो डाउट एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन रिपल्शन को ओवरकम कराने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी तो रिलीज ही नहीं हुई। तो ओवरऑल अगर मैं, क्योंकि डेल्टा एच क्या होता है, चेंज होता है, तो जो चेंज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये अभी नहीं करना आपको, रुक जाओ सुंदर, ठीक है। हो गया यहाँ तक? किसी को 3 पॉइंट्स में प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे, और मुझे क्लास के एंड में ही बता के जाना कि तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग कैसे करना है, क्योंकि जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स बोले मैं वही करूंगी। स्पून फीडिंग में नहीं करना चाहती हूँ कि पका पकाया मैम ने दे दिया और वो पका पकाया ले लिया मैंने, ठीक है। चलिए देखिए, एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, ठीक है। ऑक्सीजन वाला तुम्हारा बहुत फेमस एग्जाम्पल है, तुम्हारे एनसीईआरटी का है ये, ठीक है। देखो फर्स्ट वाला -141 है, एक्सोथर्मिक है, सेकंड वाला 74 है। दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यानी कि क्या एक चीज पता चल गई यहाँ से तुम्हें, एक और पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुआ, फॉर्मेशन ऑफ पोली नेगेटिव अनायन लाइक O2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, C4 नेगेटिव एक्सेट्रा इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। ये पॉइंट प्लीज अपनी नोटबुक में लिखिए। क्या पता चला, क्या पता चला? पहला, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एटम। या सिंपल आप ये बोल सकते हो, जिसके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, हाफ फील्ड है या फुल्ली फील्ड है, उसकी पॉजिटिव होगी, बाकियों की नेगेटिव होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये था, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंड थर्ड पॉइंट ये है कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलीनेगेटिव आयंस इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। बात हो गई खत्म, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी न्यूट्रल एटम की, सपोज Z है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ध्यान से सुन लो ये वाली चीजें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ न्यूट्रल एटम वो हमेशा इक्वल होगी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इट्स अनायन। याद है ये ना, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। एक 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने शायद लिखा भी है यहाँ पे, मुझे याद नहीं है, देखते हैं, बाकी आपको मिल जाएगा, ठीक है। लिखो इसको, लिखो। अगर मैं बात करूं, सपोज क्लोरीन है, अगर मैं क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बात करूं, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, जब आप उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, ठीक है। और सेम उसकी आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर होगा ऑफ Cl नेगेटिव, ठीक है। जितना आप एनर्जी दे रहे हो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालने के लिए, उतनी ही सेम एनर्जी आपको देनी भी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको मत देखना,
ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नीचे लिखा हुआ है आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, ऐसी अगर मैं बात करूं आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ न्यूट्रल एटम, इसको लिख लो कहीं, वो किसके बराबर होगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इट्स कैटायन। दिख रहा है आप लोगों को? इसको प्लीज अपनी नोटबुक में मेंशन कीजिए, जहां पे भी आप लोगों ने फेयर नोट्स बनाए हुए हैं वहां पे मेंशन कीजिए। हो गया? चलूं मैं? हो गया ना? कोई भी पॉइंट मिस ना हो, मैं इसलिए देखती भी जा रही हूँ कि सारे पॉइंट्स आप लोगों के क्लियर होते जाए यहाँ पे, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं डायरेक्ट वेरिएशन पे। मैं फैक्टर अफेक्टिंग नहीं बता रही हूँ, फैक्टर अफेक्टिंग इसमें ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, सबसे पहले मैं बात करूंगी अलोंग द पीरियड। तो इन जनरल अलोंग द पीरियड क्या होगा? एक मिनट रुकना, हाँ 1 मिनट दो बच्चे, मैं वो ना चार्जिंग, मेरा चार्जिंग खत्म हो रही है। हाँ जी, हाँ तो क्या कह रही थी मैं कि अगर मैं बात करूंगी बेटा अलोंग द पीरियड, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी, है ना? क्योंकि क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, साइज कम हो रहा है ना? तो क्या होगा उससे बताओ? इलेक्ट्रॉन जो है इजिली ऐड हो पाएगा और एनर्जी रिलीज हो जाएगी। अगर मैं बात करूं डाउन द ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप। ठीक है, चलिए अब मैं पीरियड की बात करती हूँ। पीरियड में हमारा ऑर्डर क्या होना चाहिए फिर? लिथियम की सबसे कम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, यही होना चाहिए बच्चे। एक्सपेक्टेड ऑर्डर यही होना चाहिए हमारा, बट ऐसा होता है क्या? यस मैम। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, नहीं होता है। तुम लोग मुझे बताओगे क्या होता है? साक्षी, साक्षी एक्चुअल ऑर्डर क्या होता होगा, तुम मुझे बताओगी? मैम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। यस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाँ सुंदर, तुम बताओ। कोई बात नहीं साक्षी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मैम बोरोन का पहले आ जाएगा ना बेरिलियम से। ना 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 ना, बोरोन तो मैम बिल्कुल, बोरोन का कम हो जाएगा बेरिलियम से। बोरोन को कम हो जाएगा बेरिलियम से, ये बिल्कुल ठीक नहीं लगे। मैम, नहीं मैम, एक मिनट रुको, पढ़ लेते हैं। सोच लो, चलो इसमें ये मैम थोड़ा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में भी तो चेंज होगा ना। देखो मैं बताती हूँ, इधर आओ, कोई नहीं मैं बता दे रही हूँ, सुनो। अपनी ना एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लेना एक बार, अगर ओपन करके रखी हुई है तो देख लो, नहीं करी हुई तो एक बार कर लो। देखो बेटा नियोन की ज्यादा होगी सबसे, नियोन की अगर तुम देखोगे, नियोन की ज्यादा नहीं होगी, सबसे कम होगी बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन पॉजिटिव एंथैल्पी हो गया। कम होने का मतलब क्या है? या तो लेस नेगेटिव या मोर पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होने का क्या मतलब है? मोर नेगेटिव। ये दिमाग में अपनी बात रख लेना, कहीं गड़बड़ कर दो। ठीक है, नियोन की अपनी उसमें देखो उसमें जो टेबल बनाई हुई है +118 कुछ है, देखो मेरे को एग्जैक्ट तो याद नहीं है। नियोन की +118 है, वो सबसे कम लगाओ, मतलब सबसे पीछे लगाओ। ठीक है, समझ गए मेरी बात? उसके बाद बेरिलियम आएगा। बेरिलियम के पास क्या है? 1s2 2s2 है बच्चे, बेरिलियम भैया जी आएंगे। उसके बाद किसकी पॉजिटिव होती है? नाइट्रोजन की। आज याद कर लेना, मुझे पता है आप लोगों ने नहीं कर रखी है। ठीक है, नियोन की सबसे कम, फिर बेरिलियम, कम का मतलब समझिए ना, पॉजिटिव या लेस नेगेटिव, फिर नाइट्रोजन। ठीक है, लिख लिया ये वाली चीज। अब देखो, अब बिल्कुल सेम चलेगा, क्या लगाओ? जैसे है वैसे लगाओ, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। क्या ये ठीक है? कुछ अभी भी गड़बड़ लग रही है तुम लोगों को? सोचो। मैम लिथियम की ज्यादा होगी बोरोन से। हाँ वेरी गुड, पकड़ लिया। ठीक है, लिथियम में क्या होता है बच्चों? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, 1s2 2s1, है ना? तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन डालोगे तो वो फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बन रही है। तो यहाँ पे भी, यस यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, यहाँ पे बोरोन लगाओ, यहाँ पे बोरोन लगाओ और यहाँ पे लिथियम लगाओ। अब ये एकदम बढ़िया करेक्ट ऑर्डर है तुम लोगों का पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बोलूं। लिखो, इसको मेंशन करो और यहाँ पे लिख लेना नाइट्रोजन हाफ फील्ड है, सो दैट तुम लोगों को जब रिवाइज करो तो एकदम से माइंड में स्ट्राइक करे। ये फुल्ली फील्ड है, लिख लो बेटा, इसको लिख लो। ठीक है, इन तीनों की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव होती है। बेशक अपने नोट उसमें देख लेना बुक में, मुझे एग्जैक्ट अगर मैं बोलूं तो +118 इसकी होती है, +66 कुछ इसकी होती है,
43 कुछ ऐसा इसकी होती है, ठीक है, देखो, ठीक है, यानी कि नोबल गैस, नाइट्रोजन, बेरिलियम, बेरिलियम बोले तो आपका जो ग्रुप सेकंड है, बेरिलियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, उन दोनों की पॉजिटिव होती है। अगर आप कहोगे मैम फॉस्फोरस की भी पॉजिटिव होती है, आंसर इज नो, नाइट्रोजन की होती है, फॉस्फोरस की पॉजिटिव नहीं होती है। आई होप लिख लिया हो, इतना लिख लिया। चलिए, उसके बाद अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो ग्रुप में आप एक लाइन लिखेंगे, लिखिए, नोट करके लिखेंगे, स्टार मार्क करके लिखेंगे, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, लिखो बच्चों, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स हैज हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, लिखो लिखो, थर्ड पीरियड जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। हायर का मतलब क्या है, मोर नेगेटिव होती है, क्या होती है, मोर नेगेटिव होती है, ठीक है। मैम बट ये तो मतलब 3 एलिमेंट्स में होता ना, क्लोरीन, सल्फर और फास्फोरस में। क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर में, हाँ मैम, मतलब इनसे ज्यादा होती है फ्लोरीन, हाँ ऑक्सीजन क्लोरीन लिखो और ना, नाइट्रोजन। क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से, सल्फर की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, और आपकी उसकी क्या बोलते हैं, फास्फोरस की ज्यादा होती है नाइट्रोजन से। आपको ग्रुप 15, ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17 की याद रखनी है, बाकी किसी की याद नहीं रखनी है। कई कई बुक्स में सिलिकॉन की ज्यादा दिखा रखी है कार्बन से, कई कई बुक्स में एल्यूमिनियम की ज्यादा दिखा रखी है, लेकिन कई कई बुक्स में उल्टा भी कर रखा है। तो हमें ये मान के चल लेते हैं कि थर्ड पीरियड की जो होती है वो ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकेंड पीरियड से। ये आप याद रखेंगे ग्रुप 15 के लिए, ग्रुप 16 के लिए, ग्रुप 17 के लिए, ठीक है। रीजन मैं बताते हुए चलती हूँ, इधर आओ। क्लोरीन, इनकी सबका मैं एक साथ रीजन दे रही हूँ। थर्ड पीरियड में क्या होता है, साइज बड़ा होने की वजह से क्लोरीन के पास 3p है बच्चे, ठीक है, सल्फर के पास 3p है, फास्फोरस के पास 3p है, तो इनका p ऑर्बिटल का साइज बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली वो अकोमोडेट कर सकते हैं। वाइल इन केस ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, साइज क्या है, नाइट्रोजन का तो सेम वही हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है, ये भी बोल सकते हो, साइज छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऐड होगा तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी ड्यू टू कॉम्पैक्ट साइज ऑफ 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन और ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, ठीक है जी, यही रीजन होगा इसका, ठीक है। हो गया तो बोलो मुझे, ठीक है। अब एक बार इसको नजर मारोगे तुम लोग, ये देखना ब्रीफ में क्या पॉसिबल करूं। अच्छा, उसको रीजन को मैं एक्सप्लेन करती हूँ, चलो आओ एक बार इधर देखो, यहाँ पे मेरे पास स्पेस है। देखो क्लोरीन और फ्लोरीन की मैं अगर बात करूं तो क्लोरीन में होता है, क्या नाम है अर्पिता, 3s2 3p5, राइट, और इसमें होता है आपका 2s2 2p5, ठीक है। अब देखो 2p का साइज जो है छोटा होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन की 3p, राइट, 3p में इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो उस पर, है ना। इलेक्ट्रॉन ऐड करते ही क्या होगा बच्चे, ऑलरेडी फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन है, साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड फ्लोरीन वो ज्यादा है, तो जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन कराओगे, इलेक्ट्रॉन ऐड कराओगे, तो ड्यू टू कॉम्पैक्ट साइज ऑफ 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन इट फेसेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, कौन, इलेक्ट्रॉन जो ऐड हुआ है, जबकि क्लोरीन का साइज क्या है 3p, वो ज्यादा है, तो जब आप इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कराओगे तो इतना वो रिपल्शन फेस नहीं करेगा, इजिली अकोमोडेट हो जाएगा, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग आइडियली तो ये होना चाहिए था, फ्लोरीन की आप बोलते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो वो ज्यादा जल्दी खींचेगा, बट ऐसा नहीं होता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इवन इन पीरियोडिक टेबल क्लोरीन हैज हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन एनी अदर एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। क्लोरीन की पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है बच्चों, क्लियर हो गया अभी अर्पिता, ठीक है। हाँ, अब एक बार ये टेबल देखना, इस टेबल में मैं कुछ कुछ मार्क करवाना चाहती हूँ बेटा आपको, जो जो मैं बोल रही हूँ वो आप लोगों को करनी है। पहली चीज, नोबल गैस की ध्यान रखो, लर्न कर लो इसको, आज लर्न कर लेना क्लास से जाने के बाद, ठीक है। नोबल गैस की लर्न कर लेना, देखो सबसे कम जो होती है नियोन की है यहाँ पे +116, हीलियम की मत सोच लेना तुम लोग, ठीक है। ये नोबल गैस की प्लीज ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद इधर आओ, ग्रुप 17 में देखो क्लोरीन की ज्यादा है -349, वैल्यू नहीं याद रखनी, इसकी -328, ठीक है। लिखू मैं एक बार, इधर देखना, क्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की, लास्ट वाला नहीं करना हमें एस्टिनिन, उसकी मेरे को जरूरत नहीं है ना, तुम लोगों को है देखना, यही ऑर्डर है। 17 में देखो क्लोरीन की ज्यादा है -349, वैल्यू नहीं याद रखनी, इसकी -328, ठीक है। लिखू मैं एक बार, इधर देखना, क्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन की, फिर आयोडीन की, लास्ट वाला नहीं करना, मैं एस्टिनिन, उसके मेरे को जरूरत नहीं है ना, तुम लोगों को है देखना, यही ऑर्डर है।
ठीक है, ये थोड़ी सी इनकरेक्ट है, बोरोन कार्बन पे मैं नहीं जा रही हूँ, इसमें थोड़ा डेटा इनकरेक्ट है। इसमें देखो, अगर मैं बात करूं बेटा आपकी इसकी ग्रुप 16 की, तो क्या दिख रहा है तुम्हें? सल्फर की सबसे ज्यादा, फिर सिलेनियम की, फिर टेलोरियम की, फिर पोलोनियम की, लास्ट में ऑक्सीजन भैया जी आ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे तो कितने स्टार लगाओ उतने कम। होना तो क्या चाहिए था, सल्फर के बाद ऑक्सीजन, लेकिन वो सबसे पीछे भाग गया। रीजन क्या दोगे इसका? रीजन दोगे कि ऑक्सीजन का साइज बहुत ज्यादा छोटा है, जिसकी वजह से सबसे लास्ट में आई है उसकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। क्लियर है? नेगेटिव साइन यहाँ पे यही दिखा रहा है कि बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। इस नेगेटिव को अपने वो वाले नेगेटिव से मत कंपेयर करना जो हम जनरल मैथ्स में पढ़ते हैं कि माइनस में जितनी वैल्यू होगी वो छोटी होगी। नहीं, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी में जितनी माइनस वाली है ना उतनी बड़ी वैल्यू है वो। ये बच्चे गलती कर देते हैं। हो गया। नाइट्रोजन ध्यान रखना, इसमें फॉस्फोरस की नाइट्रोजन से ज्यादा है, ठीक है, बाकी सब ऐसा ही चलेगा। नहीं, इसमें भी है कुछ एक्सेप्शन, लेकिन इसमें मैं बोलूंगी सिर्फ आपको बस यही ध्यान रखनी है कि फॉस्फोरस की ज्यादा होती है नाइट्रोजन से, और कुछ भी ध्यान नहीं रखना, क्योंकि मेरे लिए एक ग्रुप 16 मैटर करता है, ग्रुप 17 मैटर करता है, और ये ऑर्डर मैटर करता है जो मैंने लगाई है। ठीक है, इस टेबल को रेफरेंस मत मानना। अगर आपको वैल्यूज देखनी है, आपको वैल्यूज देखने तो आप एक अच्छी उस पे जाना, साइट पे जाना, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज में झोल है। ठीक है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। हाँ, इनकी ठीक है, इनकी एकदम ठीक है, तो जल्दी से ये नोट डाउन कर लो, अगर कर रखा है तो नहीं करनी है, बस समझ लो, फिर हो जाएगा क्या? आई गेस मैंने इसमें सारी चीजें कवर करा दी। एक देखो, मैं एक एनसीईआरटी की ना स्निपिंग लाई हूँ, इधर देखना, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में स्निपिंग, तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइन ही है ये, अगर तुमने ओपन करी हुई है तो एक बार पढ़ लो इसको, देखना क्या लिखा हुआ है। In many books, the negative of the enthalpy change for the process depicted in equation 3.3 is defined as the electron affinity of atom under consideration. If ध्यान से सुन लो, if energy release when electron is added to an atom, the electron affinity is taken as positive. यही हम कर रहे हैं ना, एनर्जी अगर रिलीज हो रही है तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नेगेटिव होगी, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगी। लेकिन थर्मोडायनेमिक कन्वेंशन में ये ऐसा नहीं होता है, इससे उल्टा होता है कि अगर आप एनर्जी दे रहे हो, अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, इफ एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन टू एन एटम, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है नेगेटिव साइन कंसीडर करते हैं। मैम ये करना है? नहीं, आपको ये करना बेटा। हाउएवर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिफाइंड एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखो, एब्सोल्यूट जीरो पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिफाइन किया जाता है, एंड देयरफॉर एट एनी अदर टेम्परेचर हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट। ये नहीं करना, ये ध्यान रखना बस। मैंने बोला ना अभी, इधर देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये कब आएगा? जब आपकी ये टेम्परेचर वाली टर्म क्या हो जाएगी बेटा? जीरो हो जाएगी। मैं कुछ नहीं कह रही हूँ इसमें ज्यादा लर्न करने की, सिर्फ इसको ध्यान रखना। क्या आप ये वाली बुक्स की लाइन भी पढ़ते हो क्या? नहीं पढ़ते तो पढ़ना स्टार्ट करो इनको, ठीक है, क्योंकि वो पेपर एनसीईआरटी में से बनाने वाला है, उसका कुछ नहीं पता क्या उठा के दे दे। ठीक है, ध्यान रहेगी ये वाली बात। चलिए, कितने क्वेश्चन है बेटा? कुछ क्वेश्चन अभी कर लो फटाफट से। ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा फर्स्ट है, जिसको आता है वो हैंड रेज करेगा। 35 स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी ज्वाइंट है, ठीक है, उसके बाद बहुत ज्यादा नहीं रह गया, मेन यही टॉपिक था तुम लोगों का। द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रिस्पेक्टिवली। कोमल? यस मैम, मैम ए ऑप्शन है इसका। ए ऑप्शन, ठीक है, ए ही आएगा ना, क्योंकि क्लोरीन की सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो फ्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की वैल्यू, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, बिल्कुल। मैम क्लोरीन की अगर सबसे ज्यादा होगी तो -349 पहले आएगा ना, मैम 4 आना चाहिए ना, तो डी ऑप्शन होना चाहिए ना। बच्चे एक बार बट पढ़, मैम ऑर्डर के हिसाब से मैम यही क्लोरीन होगा, दिया है उसी के हिसाब से। क्लोरीन पहले दिया है। तुम लोग समझा लो या मुझे समझान दो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब ही यही होता है कि आपको फ्लोरीन की वैल्यू लिखनी है। आपको ऑर्डर नहीं बोलने के लिए बोला उसने, पहले फ्लोरीन की वैल्यू आनी चाहिए, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन की वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, ये मिस्टेक आप पिछली लास्ट वाली क्लास में भी करी थी आप लोगों ने, अगर याद हो तो। ये वाला क्वेश्चन करो। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज,
आप लोगों के पास जब बहुत ज्यादा टाइम हो ना, मतलब आपको ये लगे कि मैम मैंने तो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, तो आप जेई के लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन लगा लेंगे। हाँ जी, दीपक प्रजापति आप बताओ। मैम ए ऑप्शन। यस, ए ऑप्शन ही होगा, पहले सल्फर फिर सिलेनियम टेल्यूरियम, हालांकि इसने पोलोनियम नहीं दिया है तो हम भी नहीं लेंगे उसको, फिर लास्ट में ऑक्सीजन आता है। ठीक है, ओके, ये वाला क्वेश्चन करो। ये थोड़ा क्वेश्चन तो बड़ा है बट क्वेश्चन इजी है, ये एक बार ट्राई करो। The formation of the oxide ion from oxygen atom require first an exothermic and then an endothermic step, ये दिया हुआ statement वगैरह। The process of formation of O2 negative in gas phase is unfavorable even though O2 negative is isoelectronic with neon. It is due to the fact that, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना, जल्दबाजी मत करना। मुस्कान यादव, मैम बी है क्या? ऑक्सीजन इज मोल नेगेटिव। अर्पिता, मैम डी। डी, यस डी इज करेक्ट, ये बताया था मैंने। मुस्कान, रीजन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन वाला फैक्टर ज्यादा होता है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज है, उसमें आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन वाला फैक्टर डोमिनेंट होगा, और आउटर वे द स्टेबिलिटी गेन बाय अचीविंग नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ठीक है, ये रीजन नहीं है इसके। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। अभी भी मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे बच्चे हैंड रेज नहीं कर रहे हैं। भाई पढ़ लो, क्या लोगे मुझसे पढ़ने का? अभी भी यहाँ पे अराउंड 35 स्टूडेंट्स ज्वाइंड है, क्यों नहीं पढ़ाई कर लो? नहीं, अभी नहीं करोगे तो कभी करोगे? Which one of the following arrangement represent the correct order of least negative to most negative electron gain enthalpy? कार्बन जो भी दिए हुए हैं एलिमेंट्स, पहले लीस्ट नेगेटिव बताना है फिर मोस्ट नेगेटिव बताना है आपको। आ गया है क्या आंसर? प्रियांशु, मैम डी। डी, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा, कैल्शियम तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे लीस्ट नेगेटिव होगी। यस, जिन्होंने भी डी बोला है बहुत ही बढ़िया, मस्त जा रहे हो तुम लोग, बस पढ़ते जाओ एंड बिलीव इन योरसेल्फ, बस मैं तो यही बोलूंगी बेटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सोडियम प्लस इफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज इतना? अभी बताया, यही वाला क्वेश्चन मैं बोल रही थी आप लोगों को। ये वैसे जेई में आया था 2011 में, आपके एमटीजी वाली बुक में भी ये दिया हुआ है वैसे क्वेश्चन। आदित्य कुमार आप बताइए बेटा। यस आदित्य। जेबा, मैम ए। यस ए आएगा, जो भी मैंने बोला था ना, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ इट्स कैटायनिक वाला स्पीसीज। ये वाला करो बेटा, ये जेई 2023 में आया था बेटा, अब भी आया रिसेंट, अपना अप्रैल वाला शिफ्ट था ना उसमें। द डिफरेंस बिटवीन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन अगर तुम देखोगे ना इस चैप्टर के, नीट के बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चन नहीं है, जेई के बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया, तो आप कर सकते हैं उसके। वैसे मैंने मोस्टली करवा दिया आपको, बट फिर भी आप देख सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी विल बी मैक्सिमम बिटवीन, सबसे ज्यादा डिफरेंस किस में होगा? मैक्सिमम, ध्यान से करना है क्वेश्चन को। निगम, मैम ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन बी लग रहा है। बी होगा। क्यों बी होगा बच्चों? वाई बी? क्लोरीन की तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा गैप भी वही होगा। क्लोरीन तो ऊपर में भी है, तो फिर आर्गन वाला क्यों नहीं है? क्योंकि नियोन ज्यादा पॉजिटिव है आर्गन के अकॉर्डिंग। वेरी गुड। मैम आर्गन उसी में है ना, उसी की पीरियड में तो है मैम नोबल गैस नहीं है ना, कंपैरेटिवली होगा मैम। हाँ, उसी की कंपैरेटिवली बोल रही हूँ मैं। ठीक है, हाँ, यस। मतलब उसी के आसपास रेंज में होगा, पर जो नियन वाला है वो ऊपर है, तो हाँ। उसकी बहुत कम होगी उससे। देखो +118, इसकी बहुत ही कम है, कम इन द सेंस लेस नेगेटिव या मोर पॉजिटिव। क्लोरीन की बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बहुत ज्यादा नेगेटिव।
ठीक है, तो आंसर बी आएगा ना कि ए आएगा बेटा। अब तभी तो बोला मैंने तुम लोगों को मैं कुछ बोल रही हूँ ना तो सोच समझ के बोल रही हूँ कि ये ध्यान रखना। आर्गन बेचारा 96 पे है और नियोन तुम्हारा 116 पे पहुंच गया, ठीक है, तो इसलिए बोल रही हूँ कि ध्यान रखना, ठीक है। चलो, हाँ पॉजिटिव वाला है, मतलब इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बहुत कम है उसकी। हाँ, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जब मैं बोलूँ ना ज्यादा है, ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, मोर नेगेटिव है। कम होने का मतलब है या तो लेस नेगेटिव है या पॉजिटिव है या जीरो, ठीक है। चलिए, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे हैं, लेकिन पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा नहीं बट हाँ पूछे गए हैं। तो देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हम लोग ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं, है ना, केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी पढ़ा रही हूँ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली हम बात करते हैं बॉन्डेड एटम में, ठीक है, मॉलिक्यूल में बात करते हैं हम, कोवेलेंटली जो बॉन्डेड होता है, ठीक है। उसमें हम क्या बोलते हैं, अगर मान लो एक स्पीसीज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हम क्या बोलते हैं, उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे पे पार्शियल पॉजिटिव, बेसिकली टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, यही आप डेफिनेशन देते हो और यही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि आप लोगों में कंफ्यूजन रहती है कि डिफरेंस क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। दोनों, पहली बात है, एक चीज तो नहीं है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉन आप ऐड कराते हो आइसोलेटेड गैसेस एटम में, एनर्जी बाहर निकलती है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ एनर्जी नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एटम, जो मॉलिक्यूल में एटम है उसकी टेंडेंसी है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट करने की, अट्रैक्ट करने में और एक ऐड कराने में बहुत डिफरेंस है। तो पहले तो तुम्हें ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई एनर्जेटिक टर्म नहीं है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। तो अगर कोई पूछे आपसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, यूनिट लेस बोलोगे आप लोग, क्लियर है। अच्छा, अगर मैं बात करूं पीरियड की, तो पीरियड में वो इंक्रीज होती है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट साइज छोटा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, ठीक है, ओके। एंड व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इट डज नॉट इंक्रीज रेगुलरली, एक्सेप्शंस है ना, बता दिया था मैंने स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को लेके, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की यूनिट होती है, क्योंकि वो एनर्जी होती है, ठीक है। याद रहेंगी ये चीजें, इसको लिखने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा, एंथैल्पी तुम्हारी एनर्जी की टर्म, एंथैल्पी तुम्हारी एनर्जी है बेटा अर्पिता। एफिनिटी का मतलब प्यार होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है कि जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। एंथैल्पी इज एनर्जी बेटा, एफिनिटी प्यार इलेक्ट्रॉन के लिए, तो जब वो खींचेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। चलिए आगे चले, चलो, हाँ दीपक बोलो। मैम ऐसे नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा नेगेटिव होती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है इन दोनों में से। ना 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 ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं नहीं नहीं, ये नहीं बोलोगे आप। इलेक्ट्रॉन, सिर्फ तुम्हें इतना ध्यान रखना है दीपक कि जो भी तुम्हारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होगी ना, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सपोज तुम्हारी कितनी है, क्लोरीन की है -328 लेट से, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी इसकी। तुम्हें सिर्फ ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में सिर्फ साइन का चेंज होता है, समझे गए ना, और कुछ नहीं Okay, बोलना, ma'am. सिर्फ यही ध्यान रखना है। फालतू का हमें और कुछ नहीं सोचना, हम ऐसे बोल सकते, क्योंकि हमारे लिए जरूरी सिर्फ यही है कि बस हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों में क्या है डिफरेंस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, बस साइन का आप थोड़ा सा ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, ठीक है जी। चलूं आगे, यस मैम। चलो बहुत बढ़िया। अब ये देखो मैंने टेबल लगाई हुई है, अब कुछ ना कुछ तो सोच समझ के मैंने टेबल लगाई होगी, ये आपको याद करनी है। क्या क्या है, कैसे याद करनी है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को तरीका बताती हूँ इसको ध्यान रखने का, क्योंकि डायरेक्ट ना कई बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। देखो, फ्लोरीन की तो याद होनी ही चाहिए तुम्हें, फ्लोरीन की 4 होती है, फिर ऑक्सीजन से जैसे ही तुम लिथियम जाओगे 0.5 क्या करते जाओगे, कम करते जाओगे, क्लियर है। उसके बाद क्लोरीन की कैसे याद रखोगे, क्लोरीन की याद रखोगे नकल से, नकल बोले तो ऐसा, नाइट्रोजन की क्लोरीन की बराबर होती है, नकल से आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है।
फोस्फोरस की तुम ध्यान रखोगे, कैसे याद रखोगे? हिंदुस्तान पेट्रोलियम से, एचपी, कुछ भी याद रखो, हिमाचल प्रदेश, कुछ भी। हाइड्रोजन और फोस्फोरस की बराबर होती है 2.1, ये आपको ध्यान रखनी है। इतना याद रख सकते हो क्या? ठीक है, ठीक है। ये सारी कितनी बताई मैंने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज मैंने बता दी तुम्हें। अब क्या करनी है तुम्हें? ग्रुप 17 की भी लर्न करनी है। फ्लोरीन की 4 होती है, क्लोरीन की ऑलरेडी मतलब याद हो गई है तुम्हें। ब्रोमीन की याद रखनी है, आयोडीन की याद रखनी है, स्टानिन की याद रखनी है। 2.2, 2.8 3 कम कर दो, 2.5 3 कम कर दो, मतलब 0.3 कम कर दो, 2.2। ठीक है जी, करनी पड़ेगी, Yes, ma'am. है ना? चलो, उसके बाद हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग। तो तुम लोग मुझे बताओ, अगर मैं बात करूं बेटा एटॉमिक साइज की, तो एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या रिश्ता होगा तुम्हारे अकॉर्डिंग? इनवर्स का। वेरी गुड, इनवर्स का रिश्ता होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिविटी, अरे स्पेलिंग पे मत जाना मेरी, बहुत बड़ी लिख दी मैंने ये, ठीक है। टीएन लिख दो ना। अभी वही लिखूंगी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू तुम्हारा एटॉमिक साइज, ठीक है। अगर साइज कम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ठीक है। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी। एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तुम्हें पता ही है, डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ये बेटर है उससे तो, ठीक है। बाय इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा साइज के, ये तुम लोगों को पता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, तो यस, परसेंटेज ऑफ एस डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। ये सबको पता है, ऑर्गेनिक में हम पूरी ऑर्गेनिक पढ़ चुके हैं, ठीक है। एसपी का ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, sp2 का, देन sp3 का। ये कहाँ काम आते हैं तुम्हारे? वो वाले क्वेश्चन करते हो ना तुम लोग ऑर्गेनिक में, एसिडिक करेक्टर वाले, वहां पे काम में आता है ये वाला परसेंटेज फैक्टर वाला, ठीक है। ओके, जेड इफेक्टिव आप ये भी बोल सकते हो बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज बाय नेगेटिव चार्ज, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, बोल सकते हो क्या? जैसे मान लो तुम्हारे पास एक Fe+ है, एक Fe+2 है, एक Fe+3 है, तुम्हें बताना है किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, बता सकते हो? Fe+3 का। जैसे Mn+2 है, एक Mn+4 है, एक Mn+7 है, तुम्हें बताना है। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो ये सारी चीजें तुम्हें ध्यान रखनी होती है, ठीक है। और आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एसिडिक करेक्टर से भी बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, एक बार देखना, ये स्निपिंग लगाई है मैंने तुम्हारे मॉड्यूल से, ये मॉड्यूल मैंने अपलोड कर रखा है, तुम्हें पढ़ना हो तो पढ़ लेना, लेकिन एक चीज काम जरूर करना, एनसीईआरटी जरूर कर लेना इसकी, ठीक है। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक नेचर बेटा, जनरली मेटल हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटल्स हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो वी कैन से मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप बट डिक्रीज अलोंग द पीरियड, बोल सकते हो ना। अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ता है, क्योंकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता क्या है? इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पहली चीज, पहला फैक्टर। दूसरा, बॉन्ड एनर्जी, ये भी ठीक है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा। पोलैरिटी, ठीक है। अगर अब मैं बात करूं HF की, फिर HCl, HBr, HI, क्यों? HF में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। देखो, उसके बाद ये देखो, एक ये है शोक्योमेकर एंड स्टीवन लो, ये क्या कहता है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ कुछ नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को निकालने के लिए एक फॉर्मूला इन्होंने दिया हुआ है, एक बार तुम भी देख लो, नजर मार लो, ठीक है। अगर मान लो AB आपका ये है, AB बॉन्डेड एटम है, ये इसका डिस्टेंस है, तो ये किसके बराबर होगा? RA + RB माइनस 0.09 ZA माइनस ZB। अब ये ZA और ZB क्या है बच्चों? ZA इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, ZB इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B, एंड RA RB क्या है? रेडियस ऑफ A एंड B। सिर्फ ये ध्यान रखने के लिए बोल रही हूँ, अगर नहीं रखा जा रहा तो छोड़ दो, बेशक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो पहली दो मैंने बताई है वो याद रखना आप लोग। आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी है ना, मतलब एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी का मतलब होता है पूरी एनसीईआरटी करना, कहीं पता चले आप लोगों को,
कहीं पता चले आपने वो बस 3-4 टॉपिक पढ़ लिए, तो ऐसे मत करना बेटा। जो चैप्टर आप पढ़ के जा रहे हो ना फॉर नीट एग्जाम, तो वो पूरा होना चाहिए आप लोगों का। बीच बीच में से छोड़ोगे ना, तुम्हें खुद फील होगा, सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी। ठीक है, पढ़ लेना इसको। और नहीं पढ़ा था हाँ जी, मैम, ये लॉ जो आपने बताया वो नहीं पढ़ा था। वो एनसीईआरटी में ही है, देख लेना बेटा। उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की, कौन कौन से, एसिडिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, यही तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहली चीज है इसको ऐड करो, ए और बी पॉइंट को। ए पॉइंट कहता है कि जैसे तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ता है, एसिडिक नेचर भी बढ़ता है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप तुम्हारा बेसिक नेचर बढ़ता है। और तुमने सुना होगा जो मेटेलिक, लिख देती हूँ यहाँ पे, कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। और डाउन द ग्रुप तुम्हारा बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है, जैसे लीना ने की रब से फरियाद। ठीक है, ऐसे ही बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी। ठीक है, डाउन द ग्रुप आपका बेसिक करेक्टर, क्योंकि जो इनके ऑक्साइड्स है पानी में डालोगे हाइड्रोक्साइड्स मिलेंगे। ठीक है, और जितनी जल्दी OH नेगेटिव रिलीज हो जाएगा उतना ज्यादा बेसिक नेचर होगा। इसको आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, इनके आप हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो बच्चे, लाइक दिस। ठीक है, सीजम बहुत बड़ा है, OH बहुत छोटू है, इजिली क्लीव हो जाएगा सीजम और ऑक्सीजन का बॉन्ड। ठीक है, और अगर मैं बात करूं बेटा तुम्हारी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की, नॉन मेटेलिक एसिडिक ऑक्साइड्स, होते हैं। यस, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। तो जब नॉन मेटेलिक नेचर लेफ्ट टू राइट बढ़ता है तो एसिडिक करेक्टर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, देख पा रहे हो, यही इन्होंने यहाँ पे बताया भी हुआ है। और बीच वाले एम्फोटेरिक अभी याद भी कराती हूँ कौन कौन से हैं। ठीक है, देखो एक बार, चलो अब आ गई नोट करने वाली बात। लिखो जी, सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। नो को नाश हुआ, याद करने की, पता नहीं तुम्हारे क्लास में शायद बताया या नहीं, शायद 11th में बताया होगा। नो को बताया है। अच्छा बताया पहले, याद नहीं है मेरे को। हाँ, नो को नाश हुआ, नो बोले तो NO, को बोले को CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाश यानी N2, NO2 नहीं N2O, बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, हुआ यानी कि वाटर। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, जनाबे अली ने गाया, लिखो, जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग, बेकार पंजाबी सॉन्ग। अब ये जनाबे क्या है, जनाबे तुम्हारा है जिंक ऑक्साइड, अली क्या है तुम्हारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये तो सबको याद रहता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। ठीक है, गाया यानी कि जर्मेनियम का ऑक्साइड है, क्या यहाँ पे नहीं दिया हुआ, मेंशन कर लेना उसको। ठीक है, और आपका गैलियम का ऑक्साइड भी, गैलियम का ऑक्साइड भी तुम्हारा एम्फोटेरिक है। बेकार, बेकार यानी कि क्या हुआ, बेरिलियम ऑक्साइड, कार माने क्रोमियम का ऑक्साइड। ठीक है, Cr2O3, ये हमने डी ब्लॉक में भी देखा था, याद करो, Cr2O3 और V2O5 ये एम्फोटेरिक थे। पंजाबी यानी कि लेड का ऑक्साइड, PbO2। ठीक है, और सोंग यानी कि एंटीमनी का, ये देखो SnO2, SbO2, Sb2O3 और SnO। देख पा रहे हो सारे? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं एम्फोटेरिक वाले, न्यूट्रल वाले। तो इसके अलावा भी मैंने बता दिए हैं, ये तुमने अलग अलग चैप्टर में पढ़े हैं कहीं ना कहीं, क्रोमियम का हो गया आपका, और V2O5 हो गया, जर्मेनियम का, गैलियम का ऑक्साइड हो गया, ये सब। ठीक है, इतना आई थिंक नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने। ये इनऑर्गेनिक होती है ऐसी, बहुत सारी चीजें याद रखने वाली होती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें तुम पी ब्लॉक में दोबारा पढ़ोगे, 15 to 18 जब करोगे तुम लोग, तो ये सारी चीजें दोबारा आएंगी बेटा उसमें। ठीक है, उसके बाद बेटा अगर मेरे पास कुछ ऑक्साइड्स दे रखे हैं, ऑक्सी एसिड्स दे रखे हो, तो कैसे बताओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी ऑक्साइड की, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना एसिडिक नेचर। जैसे B2O3 का कंपेयर करो, CO2 का कंपेयर करो एंड नाइट्रोजन का, तो एन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा ज्यादा है, फिर कार्बन की है, फिर बोरोन की है। तो इसी के ऑर्डर में तुम्हारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या मैं बोलूं एसिडिक नेचर भी बढ़ता जाएगा।
ठीक है, ये देखो, ये कुछ एग्जाम्पल है, इसको जल्दी से एक बार रीड करो, क्या ये ठीक लिखे हुए हैं? देखो, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरोन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे कम हो रही है, एसिडिक नेचर भी घट रहा है। सल्फर, सिलेनियम, टेलोरियम, सल्फर, सिलेनियम, टेलोरियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। हाँ साक्षी, मैम ये सारी याद नहीं है। याद करने की जरूरत ही नहीं, आपको देखना है। ये हर एक जो मैंने जितने भी लिखे हैं ना, कितने हैं, 1 2 3 6 और 2 8, ये कभी ना कभी पेपर में आए हुए हैं तुम्हारे एंट्रेंस में। ठीक है, उनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करना पड़ेगा। नहीं, याद नहीं करना, कॉन्सेप्ट ध्यान रखो ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा, ये लिखो ना आप लोग। ठीक है, मैम समझ और गए। आप कैसे बता सकते हो? हाँ जी, मैम समझ गए। हाँ। उसके बाद और क्या है, ये वाला सेकंड, अगर मान लो तुम्हारा सेंट्रल एटम अगर सेम होगा तो कैसे बताओगे? ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेना, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी एसिडिक नेचर। ये सारा हम क्या पढ़ते हैं, ये देखना, ये नाइट्रोजन फैमिली आ गई, देख पा रहे हो? ये आपकी ऑक्सीजन फैमिली आ गई, जो आप, हाँ, पी ब्लॉक में है, ये सारी चीजें हैं। देखो, अगर मैं बात करूं HClO4, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो बेटा, क्लोरीन की यहाँ +7 है, ठीक है, और इसकी कितनी हो जाएगी? +5, इसकी +3, इसकी +1। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, आपका एसिडिक नेचर भी बढ़ता है। ठीक है, ये देखो, HNO3, N2O5, Sb2O5। लेकिन एक जगह ये ऑर्डर फॉलो नहीं होगा, किसमें नहीं होगा? लिखो जल्दी, एक जगह ये वाली चीज फॉलो नहीं होगी। H3PO4 का एसिडिक करेक्टर कम होता है, H3PO3 और फिर H3PO2 का सबसे ज्यादा होता है। ये इसको स्टार मार्क कर लो मेरे बच्चों, क्योंकि जब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, इस वाली ऑक्सीजन की आएगी, सॉरी, इस वाली फॉस्फोरस की ज्यादा आएगी। ऐसा क्यों है? इनके स्ट्रक्चर की वजह से। ये तुम्हें पी ब्लॉक से ही समझ में आएगा। अभी के लिए लिख लो बेटा, फिलहाल जिसने पी ब्लॉक पढ़ लिया उसको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये देखो, और जबकि इसका ये होता है स्ट्रक्चर, और इसका ये होता है, बना दे रही हूं मैं, इन H की वजह से ये होता है, रिड्यूसिंग नेचर की वजह से एसिडिक करेक्टर ज्यादा होता है इनका। ठीक है, ये अलग से, ये तुम्हारे आते ही पी ब्लॉक में अपन कर लेंगे, टाइम लगते ही ना, अपन पी ब्लॉक कर लेंगे। 15 16 17 18, बहुत ज्यादा देर का नहीं है, 2 से 2.5 घंटे में ही हो जाएगा, बस हो जाएगा। चलो ठीक है, आ जाओ। अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाना मेरे को एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज रोंग? मैं आप लोगों का तब तक वो गूगल फॉर्म निकाल लेता हूँ, आप अटेंडेंस लगा देना बेटा, तब तक ये दोनों क्वेश्चन करो बेटा। आपको अपनी तरफ से बेटा पूरा चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि स्टिल ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि मैंने डिटेल में नहीं कराया। डिटेल में तो ये चैप्टर 8-9 दिन का है, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो अगर आप, मेरा बस कराने का मेरा मकसद ही यही है कि आप लोग ये चैप्टर अगर करके जा रहे हैं, तो आप लोग इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर कि यस मैम, ये चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो हम निकाल लेंगे 4-8 नंबर इसमें। ये कॉन्फिडेंस मैं आप लोगों में देखना चाहती हूँ। इसलिए मैं बोलती हूँ, सारे चैप्टर करने के पीछे मत भागो। पी ब्लॉक नहीं किया ना, कोई बात नहीं, ये चैप्टर कर रहे हो तो इसको करो अच्छे से। और इसका आईपी और एक आयनाइजेशन एनर्जी सेम ही है। एक मिनट बेटा, एक डायगोनल रिलेशनशिप वाला तुम्हारा वो है टॉपिक, वो जरूर कर लेना, वो मैंने नहीं बताया तुम्हें। ठीक है, कि लिथियम की मैग्नीशियम के साथ होती है डायगोनल रिलेशनशिप, और बेरिलियम की एल्यूमिनियम के साथ होती है। ये एक तुम्हें पढ़ना है अपनी साइड से। क्या आ रहा है आंसर बेटा? मैम बी आ रहा है क्या? फर्स्ट का बी। यस मैम। चेक कर लेते हैं। पहले तो नीचे आओ, ये ठीक है ना? हाँ, आयनिक रेडियस ये ठीक है, और बेसिक ये भी ठीक है ना? ये ज्यादा बेसिक है ये, और लास्ट वाला एम्फोटेरिक है। बी गलत है, क्योंकि बेरिलियम की ज्यादा होती है आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन से, तो ये ऑर्डर होना चाहिए था। और ये ऊपर वाला ठीक है। डाउन द ग्रुप जाओगे तो इसका देखो, ये देखो हाइड्राइड है। अब ज्यादा दिमाग मत चलाना मैम, ये तो बेसिक करेक्टर बढ़ता है ना। ठीक है, हाइड्राइड है बेटा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला करो। ये पी ब्लॉक का है वैसे। ओके, ये वाला करो। अमंग द फॉलोइंग ऑक्साइड विच वन इज द मोस्ट बेसिक? बेटा मोस्ट बेसिक कौन सा आ रहा है?
बहुत पुराना क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। ये एसिडिक है, ये तुम्हारा दोनों एम्फोटेरिक है। ठीक है, वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन करना एक बार। ये वैसे मैंने नहीं कराया है, मैं देखना चाहती हूँ तुम लोगों ने एनसीईआरटी कितने अच्छे से पढ़ी है। अकॉर्डिंग टू मोजले, a straight line graph is obtained on plotting. फॉर्म फिल कर दिया ना बच्चों आप लोगों ने? एक बार दोबारा शेयर कर देती हूँ, आप कर दीजिए बेटा। हालांकि पहले स्टूडेंट ज्यादा थे, बट भागने की जल्दी रहती है उनको। हाँ, लग रहा है कुछ पढ़ा है कोमल? मैम सी। स्क्वायर रूट, यस, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब इसके बीच में होता है आप लोगों का ग्राफ। ठीक है, याद कर लेना इसको, तभी मैंने क्वेश्चन दे दिया लगे हाथ। ठीक है, चलिए। अच्छा, और भी क्वेश्चन है क्या? मेरे को लगा खत्म हो गए। ये वाला करना, ये नीट 2023 में आया था। सेकंड वाला नहीं था बेटा। एक मिनट, मैंने गलत, द स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर नहीं होगा अर्पिता। स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी है वो, ये बोल रहे हैं अपना, ये है एनसीईआरटी में देखो। ठीक है, ठीक है बेटा। मोजले एक्सपेरिमेंट, the element expected to form the largest ion to achieve the nearest noble gas configuration. This is your NEET 2023. करो जी। कोई बात नहीं है, सही पढ़ लेना। करो, हैंड रेस करो बेटा। प्रियांशु ने कर लिया, साक्षी ने कर लिया, कोमल ने कर लिया, दीपक ने कर लिया, अनुष्का ने कर लिया है। आप, वेरी गुड। सुंदूस ने कर लिया है, अनीशा ने कर लिया है। अनीशा आप बताएंगी? मैम डी, नाइट्रोजन। क्यों वैसे? वाई डी? मैम उसपे नाइट्रोजन, मैम उसपे -3 चार्ज होगा, तो जो नेगेटिवली चार्ज होता है उस पे उसका साइज बढ़ जाता है ज्यादा। ठीक है, आपको चार्जेस उस हिसाब से लगा दें कि वो नोबल गैस बन जाए। तो मैंने लगा दिया सब में, सबसे ज्यादा आप देख लो किसकी रेडियस होगी। अगर ये पेपर लेकर रहता तो कर लेते ना ये क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए थे, मेरे को नहीं पता क्यों हो गए थे इस क्वेश्चन में। ये तुम्हारा, ये एक ही क्वेश्चन था बस पीरियोडिक से इस बार। ये वाला क्वेश्चन करो, ये 2022 में आता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन, सॉरी क्या लिखा हुआ है, करेक्टली मैच्ड, नॉट इनकरेक्टली। हम सेकंड। सेकंड? Yes, ma'am, second. Yes, ma'am, second. सेकंड नहीं, फर्स्ट। नाइट्रोजन पहले आएगा ना। अरे ये ऑर्डर थोड़ी लगाया हुआ इन्होंने, इन्होंने सिर्फ लिख के दिया हुआ, ऑर्डर नहीं है लगा हुआ ये। मैम डी है मैम, सेकंड नहीं है, एन ओ होना चाहिए वहां पे, NO2 दे रखा है। हाँ मैम, फोर्थ हो गए। और देखो, एक मुझे एक चीज चेक करनी है जर्मेनियम ऑक्साइड का। आप लोग आंसर दीजिए, मैं एक चीज चेक कर लूं। ओके, ठीक है। क्या आ रहा है? डी, जर्मेनियम ऑक्साइड को वहां से हटाओ बेटा, वो जर्मेनियम ऑक्साइड नहीं था, इसकी वजह से तुम्हारा आंसर गलत हो सकता है। ये हटा दो, गैलियम का ऑक्साइड था एम्फोटेरिक। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। जर्मेनियम ऑक्साइड हटा दो, अभी मैंने चेक किया, वो थोड़ा मतलब एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन उससे ज्यादा वो एसिडिक की तरह बिहेव करता है। ओके, इंडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ये वाला गलत है बेटा, ये एम्फोटेरिक है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता तुम लोगों का। न्यूट्रल में नो को नाश हुआ, ठीक है, N2O तो होता है, NO2 नहीं होता है उसमें, ये भी हटा दो। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड ये बिल्कुल ठीक है। देखो
SO2 भी आपका एसिडिक है, टेल्यूरियम भी है और Mn2O7 भी आपका एसिडिक है। लास्ट वाला गलत है तो थर्ड वाला इसमें करेक्ट रहेगा आपका। ठीक है, जर्मेनियम ऑक्साइड को नहीं आपको लगाना है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड में नहीं आएगा वो। ठीक है, हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन जर्मेनियम ऑक्साइड किस में आएगा फिर? सी आएगा ना बच्चे, नहीं मैम, आपने बोला ना जर्मेनियम ऑक्साइड उसमें नहीं एसिडिक आएगा। आएगा, वो एसिडिक नेचर है जर्मेनियम ऑक्साइड का। ये वाला करो, ये वाला करो बेटा, ये भी नीट का ही है, PYQ है ये भी नीट का। हाँ, तो आप लोग अब चेक भी कर सकते हैं, जर्मेनियम ऑक्साइड एसिडिक होगा, टिन का ऑक्साइड और लेड का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होगा, मतलब अगर किसी को कंफ्यूजन थी तो उसमें। हाँ जी, क्या आ रहा है इसका आंसर? ये तो कर लिया होगा आप लोगों ने। मैम 4 आ रहा है। सबसे ज्यादा किसकी होगी? बोरोन की होगी, कार्बन की? बोरोन की होगी, यानी कि बोरोन भैया जी को 88 मिलेगा, यानी कि सी का फर्स्ट, एक ही ऑप्शन है तो। ठीक है, फिर कार्बन की होगी 77, ठीक है, फिर आपकी किसकी होगी? नाइट्रोजन की होगी कितनी? 74, और फिर हाँ ठीक है, बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन करना, फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हेलोजेंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? क्या हुआ बेटा? अच्छा, फॉर क्या लिखा हुआ है? फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हेलोजन, ठीक है। कुछ वही सेम बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं, मैं किससे पूछूं भाई, तुम लोग बाकी चुप क्यों बैठे हो? इमरू, स्नेहा, कशिश, खुशी, सलोनी, एक भी आंसर नहीं आ रहा। हिमानी, वाई बच्चों, ऐसे मत करो। हाँ जी, किस? मैं बताऊं मैम? हाँ निगम बताओ। मैम डी होगा इसका। तुम जल्दबाजी में आंसर कर रहे हो बहुत ज्यादा। फ्लोरीन इज ग्रेटर देन आयोडीन? नो मैम। ए होगा। ब्रोमीन की ज्यादा होती है क्या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? इसके मुझे दो आंसर सही लग रहे हैं। ब्रोमीन, ये तो गलत ही है भाई, फ्लोरीन की ज्यादा होती है ब्रोमीन से तो। भूल Yes, गए ma'am. क्या? क्या आ रहा है तो मैम फोर्थ ऑप्शन तो आएगा। मैम 40 होगा। फ्लोरीन, फ्लोरीन फ्लोरीन, रुक जाओ रुक जाओ, आई नो बहुत ज्यादा, ठीक है। अच्छा, फ्लोरीन वाला भी गलत है, ठीक है जी, इसको भी हटाओ। ब्रोमीन ज्यादा है ये, अच्छा हाँ ठीक है भाई, ठीक बोल रहे हो निगम। ठीक है बच्चे, मैंने देखा कि ब्रोमीन इज ग्रेटर देन वो है आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन आयोडीन, यस, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट एकदम। तो ये वाला आप ध्यान रखेंगे, क्लोरीन की सबसे ज्यादा, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड ग्रुप 16 का भी ध्यान रखेंगे। तो बस फाइनली मेरी तरफ से ये चैप्टर आप लोगों का हो गया है। ये कुछ क्वेश्चन से कर लेना, आंसर की मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी है इसकी। ठीक है, आई होप आप लोग करते होंगे क्वेश्चंस, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं फिर। ठीक है, ओके, तो मुझे ना फटाफट से बता दो आज के मेन पॉइंट्स आप लोगों को जो ध्यान रखने हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा जब होगी जब मोर नेगेटिव होगी, और लेस नेगेटिव और पॉजिटिव में वो कम होगी। नहीं, ये चीजें ध्यान नहीं रखनी अलिशा, अगर ऐसे ध्यान रखोगी कंफ्यूज हो जाओगी। तुम्हें जैसे मैंने समझाया है ना कि पीरियड वाइज में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, एंड ग्रुप 15 ग्रुप 16 में वो मेन बातें ध्यान रखनी है, लाइक इसमें वो भी ध्यान है कि हमारा पहले सबसे कम नियोन की होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और फिर बेरिलियम की, फिर नाइट्रोजन की, इन तीनों की पॉजिटिव होती है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखो नियोन की, और जो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स है लाइक बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और आपकी नाइट्रोजन की, इन तीनों की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, ऐसे आप ध्यान रखेंगे। उसके अलावा आपका जो थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स होते हैं उनकी ज्यादा होती है, ये सेकंड पीरियड एलिमेंट से। ये आप ध्यान रखना। ठीक है, और सेकंड है ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और फर्स्ट डिपेंड करती है कि नेचर क्या है एटम का। ठीक है, एंड पॉलीएटॉमिक, अगर आप पॉलीएटॉमिक आयन बनाते हो लाइक
पोलिएटॉमिक मतलब समझ लेना, आप जिसका चार्ज जो होगा 2 या 2 से ज्यादा, लाइक -3 -4, वो भी हाँ एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। उसके अलावा बताइए। मैम डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर इंक्रीज होता है एंड अलोंग द पीरियड एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। यस, अलोंग द पीरियड। और ये भी ध्यान रखना कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटलिक एसिडिक। हाँ ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक नेचर के। और परसेंटेज सेम एटम है तो ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करेंगे, डायरेक्ट रिलेशन होगा एसिडिक ये भी नेचर। आप ध्यान रख सकते हो। हाँ जी बिल्कुल, एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। बिल्कुल, एक वो ध्यान रखना H3PO2 का ज्यादा होता है, H3PO3 और H3PO3 फिर H3PO4। हाँ और मैम मोस्टली लो भी क्या बेटा, हाँ मोजले लो कि उसने रूट वी वर्सेस जेड का ग्राफ बनाया था और उसकी स्ट्रेट लाइन आई थी लाइक दिस। ठीक है ठीक है। और आपको वो न्यूट्रल ऑक्साइड नोको नाश हुआ, जनाबे ने गाया, हाँ जनाबे ने अली ने गाया बेकार पंजाबी सो, जर्मेनियम ऑक्साइड मत काउंट करना, उसको हटा लेना अगर किसी ने लिख लिया। हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नेगेटिवली स्पीसीज एंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की में बोलूं कैटायनिक स्पीसीज। ठीक है, आई थिंक यही करवाया है, बाकी आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। जो जो आपको लगा है ना कि आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ते वक्त नहीं रिवाइज किया था, तो प्लीज उसको आज के आज खत्म करो, क्योंकि इस चैप्टर को लेके नहीं बैठ सकते हैं ना, क्योंकि और भी बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं जिन पे हम लोगों को फोकस करना है। अब यहाँ